हेलो दोस्तों, वेलकम वन सेकेंड टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं मोटर ऑयल से रिलेटेड आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ देने जा रहा हूँ। और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को मोटल के 10W40 7100 और 10W30 7100 के दो पैक आप लोगों को दिखाए थे। मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसमें आप लोगों को डिफरेंस जो है वो आप लोगों को पकड़ना है कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों पैक्स में। तो अब उसी पोस्ट को फ़िलहाल यहाँ पर मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूँ। और मोटल ने हाल ही में अपने जो ऑयल हैं वो आपने देखा होगा कि पहले जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो कहीं वियतनाम, थाईलैंड ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हो करके ऑयल आते थे। अभी हाल ही में मोटल ने क्या किया है कि जो ऑयल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वो इन्होंने सिंथेटिक ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग भी अब इंडिया में स्टार्ट कर दी है। जबकि पहले क्या था कि इनका जो सिंथेटिक ऑयल थे वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया और आपका एक दो पैकिंग आपकी फ्रांस में जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग होकर के आता था। उस पर इम्पोर्टेड जो स्लिप होती थी इंपोर्ट करने की वो भी लगी रहती थी। बट अब ये इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या इनके परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आया है या फिर ऑयल में कुछ चेंज आया है? और जैसे पहले इसका परफॉर्मेंस था, क्वालिटी थी, उससे कुछ डिग्रेड कर दिया गया है और इसका मतलब इंटरनल जो फैक्ट हैं वो आखिर क्या हैं? इस वीडियो में वही मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रोसीड करते हैं हम लोग। सामने आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 7100 दिख रहा है आपको 10W30 जो कि मोटल का टॉप टायर सिंथेटिक ऑयल है और सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड यही है। रेड कलर का ऑयल ये होता है, ईस्टर बेस होता है, डबल ईस्टर बेस होता है। और टेक्नोसिंथेसिस इनकी जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है वो इसमें लगी हुई है। दूसरा जो ऑयल आप लोग देख रहे हैं ये है मोटल का 43,040 प्लस जो कि मिनरल बेस ऑयल है और ये भी अमंगस्ट राइडर जो है और मैकेनिक्स में काफ़ी फेमस ऑयल है। और शुरुआत ये मान करके चलिए मोटल ने इंडिया में जो शुरुआत की है वो इसी ऑयल से ही की है। ये अप्रॉक्सीमेट 2008 के आसपास ये मार्केट में आना शुरू हुआ था। तीसरा ऑयल जो आप लोग देख रहे हैं ये मोटल का सेमी सिंथेटिक ऑयल है 5100 10W30 और काफ़ी फेमस ऑयल ये भी है। और सिंथेटिक जो लोग मान करके चलिए फुली सिंथेटिक की कॉस्ट नहीं बियर करना चाहते हैं और सेमी सिंथेटिक डालना चाहते हैं तो मोस्टली वो लोग ये ऑयल प्रेफर करते हैं। ये आपका नॉर्मल ईस्टर बेस ऑयल है, ईस्टर इसमें भी है बट ये नॉर्मल एक ईस्टर है। जैसे आपका 7100 डबल ईस्टर है तो ये सिंगल आपका नॉर्मल ईस्टर बेस ऑयल है। तो अब आप लोगों को सबसे पहले ये दिखाता हूँ। जैसे आप 5100 ये देख रहे हैं, गौर करिएगा। अब पैक में उल्टे कर रहा हूँ तीनों के तीनों। पहले सबसे पहले यहाँ चलते हैं, ये रही आपकी इंपोर्ट स्लिप। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय अटलांटिक लुब्रिकेंट्स एंड स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और ऑरिजिन लिखा हुआ है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन वियतनाम। ठीक है, ये 5100 है। फिर से आप लोग देख लीजिए जो आपका सेमी सिंथेटिक आता है। देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है कि देखिए इसका परफॉर्मेंस कितना है। लगभग मान करके चलिए कि 80% एफिशिएंट है ये परफॉर्म करने में। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके पैक पर आते हैं। यहाँ देखिए अगर डिटेल आप लोग देख पा रहे हो पूरी दी है। देखिए इंपोर्ट स्लिप भी आपकी लगी हुई है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ठीक है, और पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑयल पर। नेक्स्ट ऑयल है हमारा मोटल का 43,040 प्लस। ठीक, अब यहाँ पर आइए ज़रा डिस्क्रिप्शन पर गौर करिएगा। मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टैंडर्ड ग्रीस स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, मार्केटेड बाय अटलांटिक लुब्रिकेंट। देखिए मार्केटेड बाय अटलांटिक लुब्रिकेंट, ये वही कंपनी है जो कि 5100 में आपने देखा होगा मार्केटिंग, उसमें भी इसके पास मार्केटिंग का राइट है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर कौन है? स्टैंडर्ड ग्रीस, इंडिया में जो शुरू से मैन्युफैक्चर कर रहा है इस ऑयल को। थर्ड आते हैं मोटल का 7100। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि जो मोटल का 7100 ऑयल है ये मैन्युफैक्चरिंग थी इसकी थाईलैंड में। ना याद हो तो फ्लैशबैक में जाइए और गूगल पर जो पुराने आपके पिक्चर्स अपलोड आपको मिलेंगी उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड की थी। अब ज़रा गौर करिएगा, यहीं पर सरप्राइज़ आ रहा है। यहाँ देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, गौर करिएगा। मैन्युफैक्चरिंग बाय स्टैंडर्ड ग्रीसेस एंड स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, मार्केटेड बाय अटलांटिक लुब्रिकेंट्स। ज़रा बगल वाले ऑयल पर गौर करिएगा, 3000 जो मिनरल है। अब इसमें और 7100 में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा आपको। ठीक है,
और ये 2022 का पैक है, आप देखिएगा। इसके बारे में भी अभी आप लोगों को बहुत ख़ास जानकारी एक दूंगा, जो शायद आप लोगों के पास में किसी के पास में होगी नहीं, ना किसी ने दी होगी। और ये नहीं कहता कि कोई दे नहीं सकता है, बहुत सारे लोग इस फील्ड में हैं, बट शायद उन्होंने भी नहीं किया होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। 22 यहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग दिख रही है। इससे 1 साल पहले हम लोग फ्लैशबैक में और जाएंगे, तब आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा। अब आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस यहाँ कर ली कि दीज ऑयल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक, आर नो लॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग इन अदर कंट्रीज़ एंड नॉट इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़, एंड दे आर नाउ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इनकी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आया है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस आया है? क्योंकि देखिए, थाईलैंड में मैन्युफैक्चर हो रहा था, वियतनाम में मैन्युफैक्चर हो रहा था, बाहर कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा था। जाहिर सी बात है, बेस स्टॉक से लेकर के सब कुछ अदर कंपनीज़ का आ रहा था। अब वो बेस स्टॉक नहीं मिल रहा है इनको। अब ये बेस स्टॉक वगैरह कहाँ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग? आपकी इंडिया में। इंडिया में गौर करिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ 5 कंपनी ऐसी हैं जो आपको एक अच्छी क्वालिटी का बेस स्टॉक जो है इंजन ऑयल अगर आपको बनाना है तो प्रोवाइड करा सकती हैं। नंबर 1 पे नाम आता है IOCL का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। दूसरे नंबर पे आता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तीसरे नंबर पर भारत पेट्रोलियम, चौथे नंबर पर रिलायंस, और 5वें नंबर पर शायद एक कंपनी और आती है, शायद HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इन 5 कंपनियों के अलावा आपको बेस स्टॉक कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो आखिर मोटल को 7100 के लेवल का बेस स्टॉक प्रोवाइड किस कंपनी ने करवाया होगा कि सिंथेटिक ऑयल इंडिया में ये मैन्युफैक्चर कर पाए? अब आप गौर करिएगा, अब बताता हूँ किस कंपनी ने प्रोवाइड करवाया। अगर आप नोटिस करेंगे कि जब हम लोग 2021 में जाएंगे तो मैंने आप लोगों को हीरो के फुली सिंथेटिक ऑयल से इंट्रोड्यूस कराया था, जिसका नाम था हीरो एक्जॉटिक। 10W30 ग्रेड में था, और PAO और ईस्टर बेस ऑयल था वो। याद है आपको? ईस्टर दोनों टर्म है, चाहे तो आप पैक को फिर से फ्लैशबैक में जा करके मेरा वीडियो पड़ा होगा उसको देख सकते हैं, नहीं तो पैक को आप देख सकते हैं। तो 21 से ही ये ऑयल यहाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ है, और 21 से ही हीरो का जो सिंथेटिक ऑयल है वो मार्केट में आना शुरू हुआ था। तो नन अदर देन इसको बेस स्टॉक प्रोवाइड कराने वाली कंपनी कौन है? IOCL के अलावा अदर कंपनीज़ हैं वो बेस स्टॉक प्रोवाइड करा सकती हैं, बट PAO और सिंथेटिक बेस स्टॉक ईस्टर बेस नहीं प्रोवाइड करा सकती हैं। जैसे ONGC है या रिलायंस है, तो ये सिंथेटिक PAO बेस ऑयल नहीं प्रोवाइड करा सकती, क्योंकि मोटल PAO बेस ऑयल जो है वो मोटल ही मैन्युफैक्चर करता है, जिसको ग्रुप 4 बेस स्टॉक बोलते हैं। अब IOCL इसको यहाँ पर ये बेस स्टॉक प्रोवाइड करवा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्वालिटी डिग्रेड हुई या नहीं हुई, सेम टू सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है? तो देखिए, प्राइस यहाँ देख रहे हैं 790 रुपये लिखा हुआ है। 7100 का जो प्राइस था पहले भी, वो अभी भी यहाँ पर है। यानी इन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चर करा रहे हैं और इंडिया में ही बेच रहे हैं, तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि इनको काफ़ी किराए भाड़े का इनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा, काफ़ी कम लग रहा होगा इनका। उस हिसाब से इन्होंने कॉस्ट जो है नहीं घटाई है। ठीक है, अब देखिए, ये पहले एक इम्पोर्टेड ऑयल था, इस पर आप जा करके देखेंगे तो प्राइस लिखा है 570। ठीक, अभी वाला जो 5100 है, अगर आप प्राइस जा करके देखते हैं तो उसका प्राइस भी अराउंड इतना ही है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस कंपनी का कोई हमारे क्वालिटी प्रोवाइड करने का इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है इंडिया से पैसा कमाना, जैसा कि अदर कंपनी ऑलरेडी कमा रही हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। तो क्या ये भी कैस्ट्रॉल की लाइन में लग गया है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक टेक्नोलॉजी और फलाना ठिकाना के नाम पर ये ऑयल बेच रहा है? तो देखिए, कैस्ट्रॉल के जैसा तो हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इसने भी अपना अब जो क्वालिटी है डिग्रेड कर दी है, पुअर मार्केटिंग पे ये भी अब आ चुका है। और 7100 अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा पहले भी, और ये वाला यूज़ करके देखिएगा, तो अब क्वालिटी में वो बात नहीं है। आप लोगों को बता दूँ मैं, बिल्कुल भी क्वालिटी में वो वाली बात नहीं है। और जो एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को इससे पहले जो था, वो अब इसके अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। अगर मैं आप लोगों को अभी ये 5100 का पैक जो है ओपन करके इसकी स्मेल आपसे कहूँ कि आप इसकी स्मेल लो, और इसको ओपन करूँ कि इसकी स्मेल लो, तो इससे ज़्यादा ईस्टर जो है अच्छा खासा स्मेल वो आपकी 5100 में है। यानी कि भले ही ईस्टर बेस आपका बेस स्टॉक इन्होंने लिया है, बट क्वालिटी में वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी, मेड इन वियतनाम, मेड इन थाईलैंड जो ऑयल आता था।
और अब इनके अगर चेन लुब्रिकेंट या फिर आप जा कर के देखेंगे जो क्लीनर आता था वो शायद आपको स्टिल आपको मेड इन थाईलैंड आपको मिल सकता है, उस पर लिखा होगा, बट ये आपका अब नहीं मैन्युफैक्चर होगा। पिक्चर्स आपने देखी होंगी कम्युनिटी पोस्ट में 10W40 और 10W30 की साथ में पड़ी हुई, उसमें भी देखेंगे उस ऑयल को भी अब स्टैंडर्ड ग्रीस ही बना रहा है और मार्केटिंग का राइट जो है वो अटलांटिक लुब्रिकेंट्स के पास में है। तो डेफिनेटली पहले और अब में बहुत डिफरेंस आ चुका है, और आज जो लोग यूज़ कर चुके होंगे अब यूज़ करा होगा उनको अगर डिफरेंस दिखा है तो आप समझ लीजिएगा उसका कारण क्या है। यही मेन कारण है। और क्वालिटी में बहुत बदलाव आ चुका है डेफिनेटली। प्राइस इन्होंने कम नहीं किया है। अगर ये प्राइस 100-150 रुपये इसमें कम कर देते, जो कि आराम से कर सकते हैं, तो भी हमें समझ में आता कि हाँ कि चलिए इन्होंने प्राइस तो कम किया है उस हिसाब से। बस इस वीडियो में मुझे आप लोगों को यही जो एक क्वालिटी में जो डिग्रेडेशन आया है या फिर इन्होंने जो लेबलिंग में अपना मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो उन्होंने चेंज किया है वो आप लोगों को बताना था। और कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर आप लोग इस समय कर रही है वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, मैंने बता ही दिया है। तो आप लोगों की क्या राय है अब इसके बारे में ज़रूर शेयर करिएगा। और बाकी 300V जो ऑयल इनका आता था वो आप लोगों को बता दूं अभी भी स्टिल मैन्युफैक्चरिंग फ्रांस में ही है, क्योंकि शायद अभी भी जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की शायद अभी नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं इन फ्यूचर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अगर मान के चलिए इनके पास ज़्यादा कंप्लेंट्स गई या लोगों ने इसको बॉयकॉट करना शुरू किया तो शायद ये फिर से बाहर मैन्युफैक्चरिंग करवा करके ही इंडिया में इसको लेकर के आएंगे। तो आप लोग कितना एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सी यू, बाय।